हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। कौन सा? ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, एक हॉरर माहौल। यानी ये वीडियो भी होने वाली है एक हॉरर मूवमेंट पे। तो इस वीडियो का नाम है हॉरर चैट स्टोरी। तो इस हॉरर चैट का नाम एक्सीडेंट है और ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कौन है? आनंद हब्बी, तुम फिर ऑनलाइन हो? डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम करने को नहीं कहा ना? इतनी इतनी गहरी चोट लगी है, इतनी गहरी चोट लगी है सर पे। ज़्यादा मोबाइल यूज़ करोगे तो माइंड और आइज़ पर जोर पड़ेगा। तुम कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो, फिर भी नहीं मान रही हो। अरे यार, बस चेक कर रही थी और कर रही थी। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज या अपडेट तो नहीं आया है ना? वर्क और बिजनेस रिलेटेड? ओके, बट तुम्हें बिजनेस और एंड काम की नहीं, अपनी चिंता करो। मैं हूँ वो सब देखने के लिए। तुम बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, आनंद बोला। फिर वो लड़की बोली, वही तो नहीं हो रहा मुझसे। घर पे अकेले अजीब सा लग रहा है। बार बार मुझे उस ज्योति का ख्याल आ रहा है जो उस एक्सीडेंट में मेरे साथ थी। मैं तो बच गई लेकिन वो नहीं बची। तुम उसके बारे में मत सोच कर बुरा फील मत करो सोनाली। तो इसका नाम सोनाली है, अभी पता चला। तुम कर भी क्या सकती थी? सारी गलती तो उस ड्राइवर की है जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। आनंद बोला, तुम लोग खड़े थे सड़क के किनारे। कुछ तो लिखा है गाइस, आप मेरे को बताना। मेरे को इंग्लिश थोड़ी पढ़नी कमज़ोर है। हिंदी वगैरह तो मैं पढ़ लूँगा, इंग्लिश तो भाई दौड़ेगा। और उसने तुम लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, वो तो है। लेकिन अगर वो मुझसे मिलने ना आती या हम थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते तो शायद ये सब ना होता। पुलिस को कुछ पता चला उस ड्राइवर के बारे में? सोनाली बोली। आनंद बोला, नहीं, एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गया था। गाड़ी भी चोरी की थी तो उससे कुछ सबूत नहीं मिला। सोनाली बोली, एक बात कहूँ तुमसे? मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति मर कर भी मेरे आसपास ही है। उसकी आत्मा अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरा पीछा कर रही है। आनंद बोला, ऐसे या सा कैसे हो सकता है? तुम कब से इन सब बातों पे विश्वास करने लगी? सोनाली बोली, मैं हॉस्पिटल में उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे भी डर लगने लगा, पर ठीक है, हिम्मत करके मैं पढ़ रहा हूँ। और घर पर
भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई मेरे साथ है। मुझे डर लग रहा है। ज्योति इतने दिनों से हमारी कंपनी में काम कर रही थी। तुम एक्सीडेंट से पहले उसके साथ थी। उससे बात कर रही थी और फिर उसकी डेथ हो गई तो तुम बच गई। हो सकता है कि वो तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा हो। ऐसे हैडसन का असर मेंटल हेल्थ पर भी तो पड़ता है ना। सोनाली बोली, हाँ, हो सकता है ये सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो। काश वो दिन मुझे वहाँ मिलने बुलाती ही नहीं। वैसे उसने तुम्हें बुलाया क्यों था? सोनाली बोली, उसने मुझे ईमेल किया कि तब वो हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकती। मैंने उसके रिजाइनेशन की हार्ड कॉपी साइन करके देने को कहा तो उसने बोला मुझे पर्सनली मेल कर देगी। आनंद बोला, वो तो ऑफिस में भी हो सकता था ना तुम वहाँ जाती ना ये सब होता। छोड़ो ये सब, अब तुम आराम करो। मुझे काम की वजह से तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर आना पड़ा। वो भी दो दिन के लिए। आई फील सो बैड। सोनाली बोली, इट्स ओके, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ओके बाय, आनंद बोला। नाउ टेक रेस्ट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। दैट इवनिंग, थैंक्स हॉस्पिटल में हेल्प के लिए एंड अब ये गेट वेल सून कार्ड और फ्लावर्स भेजने के लिए। अच्छा, ये अंजलि है, ठीक है, और सोनाली की दोस्त है शायद। हाँ, फ्रेंड है। इट्स प्लेजर इज ऑल माइन मैम। तुमसे कितनी बार मना किया है कि तुम मुझे मैम मत बोलने के लिए। तुम फ्रेंड हो, तुम मेरी। पढ़ते ही हम साथ में थे। हाँ, लेकिन तुम्हारी कंपनी में जॉब करती हूँ ना। सोनाली बोली, ये सब मेरे पेरेंट्स का है। बस उनके जाने के बाद मेरा नाम आ गया है। अगर आज मेरी मॉम मेरे साथ होती तो वो मेरी बात को ज़रूर सीरियसली लेती। अंजलि बोली, कौन सी बात? सोनाली बोली, जो मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें बताई थी, यही कि ज्योति की आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है। हाँ, मैं कोई माने या ना माने, वो मुझे हॉन्ट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे इन सब बातों में यकीन नहीं, लेकिन उसकी मौत उस डरावनाक हादसे में हुई है तो वो हमारे साथ काम भी करती थी और तुम लोगों का एक्सीडेंट साथ में हुआ था। मरने के पहले तुम लास्ट पर्सन थी जिसने उसे देखा। अंजलि बोली, शायद इसीलिए उसकी आत्मा तुम्हें देख रही है।
मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। तुम आज रात फ्री हो? मेरे यहाँ आ जाओ यार, आज तो मेरी कजिन की एंगेजमेंट है। अगर मैं वहाँ जल्दी से फ्री हो गई तो आ जाऊंगी, बट आई कांट प्रॉमिस, सॉरी। इट्स ओके। BTW, एक्चुअली मैं BTW है ना उसका, हाँ, बाय द वे करेक्ट है, करेक्ट हूँ या नहीं मुझे कमेंट्स में बताना। बाय द वे मेरी आंटी ना बहुत बड़े पंडित जी को जानती है जो भूत भगाता एक्सेट्रा का निदान करते हैं। आज मैं उनसे बात करूंगी तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। तुम अपना ख्याल, अरे यार तुम अपना ख्याल रखना। That night सोनाली called अंजलि several times, यानी 7 बार, पर अंजलि ने कॉल नहीं उठाया। क्या हुआ? म्यूजिक लाउड था यहाँ तो तुम्हारी कॉल का पता ही नहीं चला। आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? कॉल उठाओ मेरा। कोई रिप्लाई नहीं दे रही। ज्योति सच में मेरा पीछा कर रही थी। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। आर यू श्योर? इस बार मेरे पास सबूत है। शिट, मेरे को डर लग रहा है। Oh my God. Oh my God, मेरा भी रिएक्शन वही था। तुम कहाँ हो अभी? अपने घर के बाहर बैठी हो। क्या तुम ड्राइव करने के कंडीशन में हो? हाँ। तुम मेरे घर आ जाओ, मैं घर पहुंच ही रही हूँ। ओके। अगले दिन अंजलि और सोनाली पंडित जी के पास जाती है, जो सोनाली को एकदम ताबीज देते हैं। ताबीज पहनने के बाद सोनाली को ज्योति की आत्मा दिखना बंद हो जाती है, लेकिन उसके साथ होने वाले हादसे नहीं रुकते। वॉच पार्ट 2 टू सी व्हाट हैपेंस टू सोनाली। बाय गाइस। तो अभी इस पार्ट में इतना ही। तो अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है, सोनाली के साथ क्या हुआ और कैसे कैसे हादसे हुए, क्या सोनाली मरी या फिर जिंदा है, या फिर अंजलि को कुछ हो गया, या आनंद को कुछ हो गया, ये सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, यानी नेक्स्ट पार्ट एक्सीडेंट सीरीज का। ओके गाइज, बाय।